चांगलं आहे मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. प्रतिक्रिया करा काम बद्दल. प्रश्न तुम्हाला विचारायचं तर काम बद्दल. त्यांच्या पलीकडे जे आमदार होते आदरणीय अमीन पटेल, 3-10 MLA, तुम्ही रिडेव्हलपमेंट, क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट, कमाटीपुराच्या डेव्हलपमेंट, BIT चालचं डेव्हलपमेंट, काय तुमचं सबमिट पण नाही झाले प्लॅन आणि तुम्ही सांगतात आणि हसतात एक सक्षम महिलावरती. मा मुंबादेवीचा आशीर्वाद आहे. मी नेहमीच काम करणार माझं मुंबईकरसाठी. आणि अरविंद सावंत किंवा संजय राऊत, तुम्हाला माफी मागायचं आहे तर मुंबईची मुंबादेवीची महिलांसाठी आणि जे तुम्हाला नेहमीच बघतात त्यांचा विचार हेच असणार की हे पुरुष प्रधान मानसिकता कधी खतम होईल. मी आहे एक महिला, पण मी कोणाची माल नाही. आणि एक गोष्ट मी नक्कीच सांगणार की इंडी अलायन्स, प्रियंका गांधी असो किंवा सोनिया गांधी, ते सांगतात ना लड़की हूँ लड़ सकती हूँ. मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि मैं माँ मुंबा देवी की बेटी हूँ, लड़ूंगी और जीतूंगी. सत्यमेव जयते. ओके. कल नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हमने ये FIR दर्ज की. भारतीय न्याय संहिता के निमित्त सेक्शन 79, सेक्शन 356(2) आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. सवाल ये उठता है कि क्यों एक महिला जो सार्वजनिक राजनीति में रही है 20 साल, मेरे पास 2 पर्याय थे. एक कि मैं चुप बैठ के अरविंद सावंत के बयान को सुनूं जहां वो बोलते हैं कि मैं इम्पोर्टेड माल हूं. उनके बगल में अमीन पटेल खड़े हैं जो वहां के आमदार हैं और वो हंस रहे हैं. मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या अमीन पटेल ये बयान देते हैं उनकी बहन या उनकी माँ के लिए या उनके कौम के लिए या उनके कोई वोट बैंक के लिए जहां से उनकी उम्मीदवार खड़ी थी? आपको चर्चा करना है तो मुद्दे पे. और आज मैं उबाटा सेना को पूछना चाहती हूँ संजय राउत के स्टेटमेंट पे, जहां वो बोलते हैं कि माफी मांगनी नहीं, वो इम्पोर्टेड है. संजय राउत जी, 3 पीढ़ी से मेरे परिवार दक्षिण मुंबई में काम करते आ रहे हैं. मैंने सब सबूत दिखाया है डेट्स के साथ, जहां मैंने अरविंद सावंत के लिए कैंपेन किया 2014 से 2019 तक. तब मैं आपकी लाड़की बहन थी. आज मैं इम्पोर्टेड माल बन चुकी हूँ. मैं पूछना चाहती हूँ संजय राउत जी को, जो आपको आपत्ति नहीं है माल जैसे शब्दों का, तो आपकी मनस्थिति स्पष्ट होती है, हमारी नहीं. एक महिला जो राजनीति में है 20 साल से, मैंने कभी कोई कंट्रोवर्सी, कोई लालचन, कोई टिप्पणी, कोई FIR तक नहीं दर्ज किया है. लेकिन जब आप मुझे ऐसे डिसमिस करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुंह तो जवाब मिला है. इसलिए शायद आपने आज 30 घंटे बाद माफी मांगी. लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं और संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं. तो क्या है ऑफिशियल स्टैंड महाविनाश आघाड़ी का? क्या है ऑफिशियल स्टैंड नाना पटोले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे का? क्या है ऑफिशियल स्टैंड संजय राउत का खुद? मैं पूछना चाहती हूं कि जब बयानबाजी होती है, जब इलेक्शन का माहौल है, तो काम के ऊपर बात कीजिए. बोलिए कि आप क्या काम कर चुके हैं, खासदार हो या आमदार मुंबा देवी के लिए. क्या क्लस्टर रीडेवलपमेंट हुए हैं? क्या BIT चाल का रीडेवलपमेंट हुआ है? क्या आपने कमाटीपुरा का प्लान भी प्रपोज किया है? ये सभी चीजों का जवाब है नहीं. और फिर आप टारगेट करते हैं एक महिला को और फिर आप माफी मांगते हैं 30 घंटे के बाद, जब FIR दर्ज होती है, जब नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में कॉग्निसेंस लेते हैं, तब आप माफी मांगते हैं और संजय राउत कहते हैं कि अरे
क्यों माफी मांग रहे हैं? ये तो इम्पोर्टेड माल है। माल का मतलब है ऑब्जेक्टिफिकेशन, माल का मतलब है कि मैं किसी की प्रॉपर्टी हूं जो मैं नहीं हूं। मैं एक महिला हूं, लेकिन मैं माल नहीं हूं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। एकमात्र मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने लाडकी बहन योजना में महिलाओं को एक चांस दिया। सक्षम महिला हो या कोई अंडर प्रिविलेज, सबको मिला है मौका। हमारे मुंबा देवी क्षेत्र में 40,000 लाभार्थी है लाडकी बहन योजना के, जिसमें से 15,000 मुसलमान हैं। उन्होंने मौका दिया, प्रधानमंत्री ने मौका दिया। और ये महाविनाश अघाड़ी वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ टिप्पणी पे टिप्पणी। मैं बोलना चाहती हूं कि जो भी नेतागण विपक्ष में है वो चुप क्यों है? जब कोई भी कंट्रोवर्सी होता है कोई भी महिला नेता का, और आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए 20 साल का, मैंने हमेशा उनका पक्ष लिया है। जब वो टारगेट होती है उनका पक्ष लिया है। प्रियंका चतुर्वेदी हो या सुप्रिया सूले, हमेशा उनका पक्ष लिया है, क्योंकि द कॉज ऑफ वुमेन इज मच मच बिगर। और आज वो सब चुप। बोलते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं तो कहूंगी कि माँ मुंबा देवी की बेटी हूं, लड़ूंगी और जीतूंगी, क्योंकि मुंबा देवी का साथ है, महिलाओं का साथ है। और सभी जानते हैं कि कौन है महिला के सम्मान के लिए और कौन है खिलाफ। ये वही संजय राउत है जो 2-2 घंटे में मीडिया को बाइट देते हैं, लेकिन जहां तक महिला का सम्मान है उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं। मैं जितना कहूं उनके बारे में शायद वो रिसर्च आपके पास भी है, लेकिन आज के दिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ऑफिशियल स्टैंड उबाटा सेना का क्या है। अरविंद सावंत माफी मांगते हैं, संजय राउत माफी नहीं मांगते हैं। क्या आप महिला का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आपको माँ मुंबा देवी का खौफ है या नहीं है? और जहां तक अमीन पटेल का सवाल है, जब वो हंस रहे हैं, क्या वो हंसते जो मैं उनके कौम की थी या उनके बिरादरी की थी या उनके वोट बैंक की थी या उनके रिश्ते में थी? बताइए, सच बताइए। सत्यमेव जयते। मैडम आदित्य ठाकरे आप प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बयान के बारे में बात कर रहे थे, आप फिर से इन इंग्लिश और हिंदी? प्रियंका गांधी जी कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के हर एक महिला नेत्री की चुप्पी और साइलेंस क्यों है? जब आप देखते हैं कि कोई भी पुरुष कोई भी पार्टी के हो, जब वो कोई बयान देते हैं तो आपको खड़ा रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। आप सब चुप हैं। मैं आपको यही कहूंगी विपक्ष को और ये इंडी घमंडी अलायंस को, कि एक तरफ आप बोल वचन करते हैं, यहाँ माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद है। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं जरूर लड़ूंगी और जरूर जीतूंगी। मॅडम आदित्य ठाकरे हे ठाकरे गटाचे नेते आहेत, वरळीतून आमदार आहेत, त्यांनी मात्र या सगळ्या गोष्टीवरती म्हणजे अरविंद सावंत यांच्या वक्तव्यावरती त्यांनी खेद व्यक्त केलेला आहे। त्यांनी त्यांचा स्टँड ठेवलाय। छान गोष्ट आहे, पण त्यांना विचारा की संजय राऊतला पण सांगायचं की तुम्ही पण खेद व्यक्त करा। जे पण पुरुष आहे आज राजकारणमध्ये, ते त्यांची आई, त्यांची बहीण, त्यांची लाडकी बहीण चे रिस्पेक्ट नाही करणार, सम्मान नाही करणार, तर काय उपयोग? आणि ते बँड्रामध्ये राहून वर्लीमध्ये लढतात, स्वागत आहे, कुठे पण लढू। पण मी दक्षिण मुंबईमध्ये राहते आणि मुंबा देवीमध्ये लढते, तर त्यांना खूप अडचण आहे त्यांच्या पक्षांना। परंतु अरविंद सावंत यांनी आज दिलगिरी व्यक्त करताना त्यांनी महायुतीची प्रकरण काढलेली आहेत, जी महिलांच्या अपमानासंदर्भात आहे, त्या सगळ्या वक्तव्याच्या संदर्भात झालेल्या घटनेच्या संदर्भात महायुतीकडनं कोणतीच प्रतिक्रिया उमटत नाही, मात्र माझ्या एका वक्तव्याचा भाऊ केला जातो असं म्हणतात। बघा, हे तेच अरविंद सावंत आहे जेव्हा 2014 आणि 2019च्या इलेक्शन मध्ये आम्हाला घेऊन फिरत फिरत तुम्ही आमची लाडकी बहीण, मी लाडकी बहीण अप टू 2019 आणि आता 2024 मध्ये मी काय इम्पोर्टेड माल, हे तुम्हाला शोभा देते का?
आणि तुमच्या मनस्थिती इकडेच मला वाटते की प्रकट आहे. नाही, परंतु त्यांनी अनेक प्रकरणं ठेवलीत महायुतीची. प्रज्वल रेवण्या असेल, त्यानंतर राम बघा मी कदमांचं वक्तव्य असेल. सगळंच वाईट आहे बाबा. जे एक पुरुष कोणता पण पक्ष असो महिलांचा सम्मान नाही करतात तर खंडन आणि निषेध. पण एक महिलांना तुम्ही इम्पॉर्टंट माल सांगणार आणि तुम्हाला वाटते की मी चुप राहणार आणि टेलिव्हिजन डिबेट मध्ये आणखीन एक तुमच्या बाईटसाठी वन मोर केस. नाही, असं नाही होणार. आम्ही गेले नागपाडा पोलीस स्टेशन मध्ये FIR दर्ज केलं आणि मला वाटते हर एक महिलांना असंच करायचं आहे. आणि हे संजय राऊतजी त्यांचं बयान जे आहे ते पण त्यांचा निषेध करायचं. पोलिसांच्या गाडीतून महायुतीच्या नेत्या जे उमेदवार आहेत त्यांना रसद पुरवली जात आहे असं शरद पवार म्हणतात. कसं पाहताय? मला काही टिप्पणी नाही द्यायचं आमचे हे टॉपिक वरती. नवाब मलिकांनी म्हटलेलं आहे रिझल्ट कसंही असो परंतु किंग मेकर हे अजितदादा असणार आहे. बघा, वोटर्स 20 तारीखला निर्णय देणार. त्याबद्दल मला काय स्पेक्युलेशन मध्ये नाही जायचंय. या साहेब, कॉज ॲज अ वुमन इन पब्लिक लाईफ आणि जितकी तुम्ही मला टार्गेट केलं इतकीच मा मुंबादेवी मला आशीर्वाद देणार. आणि माझे जे महिला आहे मुंबादेवीच्या ते नेहमीच आमच्या सोबत उभं आहे आणि आमचं हेच लक्ष आहे की संजय राऊत सारखा जेव्हा तुम्हाला महिलांबद्दल रिस्पेक्ट नाही, आदर नाही, सम्मान नाही तर 20 तारीखला बघा महाराष्ट्राची महिला काय करणार. दोन दिवसापूर्वी तुम्ही राज ठाकरेंची भेट घेतली. हो हो. तर हेच राज ठाकरे तुमचे नेते आता मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांच्यावरती सातत्याने. बघा, माझा पारिवारिक संबंध आहे. मी स्पेसिफाय पण केलं लहानपासून आम्ही आणि तसंच नाही की त्यांनाच भेटलं, जितकी माझे वडीलचे जे मित्र आहेत त्यांचा आशीर्वाद घेतलं. परंतु दादर माहीम लोकसभा मतदारसंघातून कुठेतरी संपूर्ण वाद जो आहे तो विकोपाला जातोय शिवसेना आणि मनसे मधला, आणि त्यावरूनच सगळी टीका केली जाते. आणि यावरच जोडलेला प्रश्न यशवंत केलेदार म्हणतात की शिंदे असो किंवा ठाकरे असो दोघे मोठ्या मनाचे आहेत, छोट्या मनाचे, असं मनसे नेते यशवंत केलेदार म्हणतात. बघा, मी इकडे स्पर्धामध्ये नाही की कोणी काय सांगितलं. मला फक्त हे दाखवायचं होतं तुम्हाला की हे अरविंद सावंत आणि संजय राऊत, मी आताच प्रेसांनी दाखवलं की किती प्रचार झालं त्यांच्यासाठी. तेव्हा मी लाडकी बहीण आणि आम्ही इम्पॉर्टंट. How do you take this? He was talking about the government's lapses, and then he was somewhere down the line apologetic for what. I think the UBT, the Ubata Sena needs to come very clean and clarify what its official stand is. On the one hand, they say that Mr. Arvind Savant after 30 hours is giving an apology, and you have Mr. Sanjay Raut on the other hand completely going hammer and tongs saying that he said nothing wrong. Firstly, let me clarify, I'm not imported mal. I have lived in South Mumbai all my life, as I've 3 generations of our family worked in the area, and I've shown you all the evidence of it. My grandmother and my mother have been brought up in Madanpura and Nagpada, so there's no question of imported. As far as the question of mal goes, this objectification of women, these sexist jibes need to be condemned in totality. I want to question, where are all the women leaders of the Indie Alliance? Where are the leaders of the Indie Alliance when Priyanka Gandhi says, "Ladki hoon, lad sakti hoon"? Why are they all keeping quiet? I want to write to all of them and say, if you have people like Sanjay Raut and people like Arvind Savant who have chosen to use this commentary and you haven't condemned, it shows that we are weak as a group, and women must support women. 20 years of my professional life in public service and in politics, I have always taken the cause of women. And if it is Priyanka Chaturvedi or Supriya Sule, I have always stood up for them on multiple occasions and they know it. So I'd like to say that double standards don't work in public life. People know, and I have the आशीर्वाद of माँ मुंबा देवी. So मैं महिला तो जरूर हूँ, लेकिन माल किसी की नहीं. Just before Lokasabha elections, Supriya Sreemit has been a comment against Karnataka that has backlash, and of course there was a lot of criticism on her part. But do you think that India Alliance leaders have not learned any lessons from that
I think the India Alliance has to really come clean on its stand on women, because just by saying ladki hu, lad sakti hu doesn't make it true. I mean, you really have to say कि लड़ूंगी और जीतूंगी और माँ मुंबा देवी की बेटी हूँ. It has to be something which is very passionate and committed. I am not here to sit on a competition of which leaders have said worse commentary on which side, but track records clearly prove so. And in Sanjay Raut's case, he is a repeat offender when it comes to women's dignity. Now you say so. You can speak. Huh? We'll talk about- Thank you. Thank you. Thank you all. धन्यवाद.